शिक्षा और ज्ञान का सम्मान करें। अर्थ: राजा को अपने राज्य में विद्वानों, कलाकारों और ज्ञानियों को सम्मान और संरक्षण देना चाहिए। विस्तृत व्याख्या: ज्ञान और संस्कृति ही किसी भी सभ्यता की असली पहचान होते हैं। जो राज्य विद्वानों का सम्मान करता है, वहाँ ज्ञान विज्ञान का विकास होता है, जो अंततः राज्य को ही शक्तिशाली बनाता है। राजा को स्वयं भी निरंतर सीखते रहना चाहिए। एकता में ही शक्ति है। अर्थ: राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी प्रजा, मंत्री और सेना एकजुट रहें। आंतरिक फूट राज्य को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। विस्तृत व्याख्या: चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश एकता का है। एक राज्य पर बाहरी शत्रु तभी हावी हो सकता है जब उसमें आंतरिक कलह और फूट हो। यदि राजा, मंत्री, सेना और प्रजा एकमत होकर राज्य के हित के लिए काम करें, तो कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह भेद पैदा करने वाली ताकतों को कुचले और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे। कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। अर्थ: विद्या कामधेनु गाय के समान है जो हर इच्छा पूरी करती है। यह बुरे समय में भी फल देती है, परदेश में मां के समान रक्षा करती है, और इसे एक गुप्त धन कहा गया है। व्याख्या: चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे कामधेनु गाय कभी भी कुछ भी दे सकती है, वैसे ही ज्ञान किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को समाधान दे सकता है। यात्रा में या संकट के समय आपका ज्ञान ही आपकी रक्षा करता है। यह एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अनभ्यास से विषम शास्त्रम। अर्थ: बिना अभ्यास के शास्त्र ज्ञान विष के समान है। व्याख्या: केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उस ज्ञान का अभ्यास या उपयोग न किया जाए, तो वह व्यर्थ हो जाता है और कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। जैसे बिना अभ्यास के कोई डॉक्टर या सैनिक अपने कौशल का सही उपयोग नहीं कर सकता, वैसे ही ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ बन जाता है।